दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों की मांग लगभग पूरी हो गई है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि खिलाड़ियों की जीत हुई है और सरकार ने घुटने टेक दिए। दो बातें हैं। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने ऐसा रास्ता निकाल लिया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी खिलाड़ियों को की मांगे मान भी ली है और अपनी इज्जत भी बचा ली है। एक तो ये स्टोरी है। दूसरी हम बात करेंगे दो रेसलर, एक विनेश फोगाट और दूसरा योगेश्वर दत्त। इन दोनों में भी खूब स्ट्रीट डॉग की तरह लड़ाई चल रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं 3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। एक तो है रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कुश्ती महासंघ, दूसरा है फेडरेशन ऑफ इंडियन ओलंपिक्स और तीसरा है खेल मंत्रालय। ये 3 अलग अलग बॉडी हैं जो खिलाड़ियों के नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपिक्स खेलने का प्रबंध करती हैं, उनके ट्रायल कराती हैं, उनको ट्रेनिंग देती है और उनको तमाम तरह का उनका प्रबंध करती है, उनका धनराशि हो या जो भी हो। इन तीनों चीजों का भी इसमें जिक्र आएगा, इसलिए मैं आपको ये पहले बता दूं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और कई खिलाड़ी थे जिन्होंने कुश्ती महासंघ के चेयरमैन अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये कहते हुए उन्होंने पहले फरवरी में और फिर बाद में पिछले महीने जंतर मंतर पर पक्का धरना दे दिया। इस धरने में क्या कुछ हुआ उसको एक बार एक साइड पर रख देते हैं। हम बात करते हैं इनकी मांग क्या थी। एक तो ब्रजभूषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उसे तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए कुश्ती महासंघ से। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, उसकी पूरी टर्म पूरी हो गई और वो अपने आप कुश्ती महासंघ से बाहर हो गया। दोबारा वो नहीं चुना जाएगा इसकी संभावना काफी हद तक तो है, तो एक मांग तो ये मान ली गई थी। दूसरा ये था कि इन खिलाड़ियों को जो इंटरनेशनल खेले हुए हैं, इंटरनेशनल या ओलंपिक्स खेल चुके हैं, उनको एग्जम्पशन दे दिया जाए। 1 मिनट क्योंकि बीच में खराब करेंगे, तो उनको एग्जम्पशन दे दिया जाए। इसका मतलब ये है, एग्जम्पशन का मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं कि खिलाड़ी जब इंटरनेशनल खेलते हैं तो उससे पहले वो स्टेट खेलता है, स्टेट के बाद में उसके कई ट्रायल होते हैं, स्टेट से पहले, और उसके बाद में फिर नेशनल खेलता है, तब कई ट्रायल होते हैं, फिर वो इंटरनेशनल खेलने के लिए ट्रायल देता है। तो 3-4 ट्रायल उसको स्तर से गुजरना पड़ता है और वहां पर उसकी कई राउंड कुश्तियां होती है, महीनों लगते हैं इसमें। ये जो खिलाड़ी इंटरनेशनल खेल चुके हैं, इनकी मांग थी कि इनको सीधा इंटरनेशनल खेलने के लिए ट्रायल किया जाए। यानी जो पहले स्टेट खेले हैं, स्टेट के लिए जो पास हुए हैं और फिर वो नेशनल के लिए पास हुए हैं, उन खिलाड़ियों में से इंटरनेशनल के लिए जो चुना जाएगा उनसे इनका सीधा मुकाबला करवाया जाए, और अगर ये जीत गए तो ये ओलंपिक्स में या इंटरनेशनल खेलेंगे, नहीं तो जो नीचे से गया है वो। इनकी ये मांग थी, जबकि कुश्ती महासंघ ये कहता था कि जो भी इंटरनेशनल खेलेगा उसे पहले नेशनल के लिए भी ट्रायल देना होगा और नेशनल से ट्रायल के बाद में उन्हें इंटरनेशनल के लिए ट्रायल देना होगा। अब और इस ट्रायल में अपनी फिटनेस भी, जैसे मान लो कि 50 किलो वर्ग में अगर खेलना है तो वेट उतना ही रहना चाहिए और अपना स्टेमिना भी कायम रखना पड़ता है। फिटनेस के टेस्ट होते हैं, तमाम तरह के टेस्टों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो ये ओलंपिक्स जो खेल चुके थे खिलाड़ी, उनकी ये मांग थी कि उनको एग्जम्पशन दिया जाए, सीधा वो इंटरनेशनल के लिए खेलें। इसके बारे में उन्होंने खेल मंत्रालय को लिखा। कुश्ती महासंघ पहले ही क्योंकि खत्म हो चुका था, क्योंकि कुश्ती महासंघ इंटरनेशनल जो रेशनल फेडरेशन है उसने, क्योंकि इंडियन जो रेसलर फेडरेशन है उसको भंग कर दिया था। कारण ये था कि लंबे समय से इन्होंने कोई ट्रायल लिया नहीं खिलाड़ियों का, और ट्रायल लेते कैसे, क्योंकि इससे पहले तो धरने प्रदर्शन चल रहे थे तो ट्रायल हुए नहीं। ट्रायल नहीं हुए तो खिलाड़ियों का कोई भी डाटा इंटरनेशनल रेसलर फेडरेशन में नहीं गया, इसलिए उन्होंने इनको मान्यता नहीं दी।
तो खेल मंत्रालय ने दूसरी बॉडी जो रही, जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को खिलाती है, वो रही ओलंपिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ओलंपिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को कहा और फेडरेशन ने सीधा एशियन गेम जो करवाते हैं, एशियन ओलंपिक एसोसिएशन, उनको कहा कि हम इन खिलाड़ियों का इंजेक्शन कर रहे हैं, इनको सीधा आपके पास भेज रहे हैं ट्रायल के लिए। तो यूएसए में ट्रेनिंग हो रही है। अब आपको अगली बात बताता हूँ, यूएसए में जो ट्रेनिंग हो रही है उसके लिए विनेश फोगाट वहां के लिए जा रही है, उसको मंजूरी मिल गई है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि खिलाड़ियों की कई मांगे मान ली गई हैं, लेकिन इनको जो ये खिलाड़ी हैं ये रेलवे में नौकरी भी करते हैं खेल कोटा से। तो खेल कोटा से सरकार ने इस आंदोलन को समेटने के लिए ये किया कि इनको रेलवे मंत्रालय से नोटिस भी निकाल दिया कि भाई आकर के और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। उधर से मांगों में कुछ ढील दे दी और इधर से शिकंजा कस लिया और इनको नौकरी पर बुला लिया। तो इस वजह से ये आंदोलन लगभग इसका बोरी बिस्तरा समेट दिया गया है। ट्रायल चलेगा ब्रजभूषण के खिलाफ। अब उसमें भी एक चीज है, उसमें एक चीज ये है कि ये जो ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें बहुत ही अधूरे सबूत हैं, बहुत कम सबूत हैं। उसका कारण ये है कि पुलिस पर जल्दी कार्रवाई निपटाने का दबाव था। अब एक छोटी सी उदाहरण, बात लंबी हो रही है, अब बता रहा हूं कि दबाव इस तरह से था कि मान लो इन्होंने आरोप लगाया था खिलाड़ियों ने कि जब हम इंटरनेशनल खेलने गए थे तो वहां हमारे साथ कुछ गलत हुआ। तो पुलिस उस जगह पर जाती है, उस फेडरेशन में कौन खिलाड़ी थे, कौन अधिकारी थे, किसके सामने हुआ था, किस होटल में हुआ था, जहां ये ठहरे थे वहां क्या कुछ था, वो सब साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं। उसमें टाइम लगता है और टाइम देने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो पुलिस ने आधे अधूरे सबूतों के साथ में वो अपनी चार्जशीट फाइल कर दी। और पास्को वाला तो पहले भी, वो लड़की भी मुकर गई, उसका परिवार भी मुकर गया। उन्होंने कहा हमने लड़की को आगे खिलाना है, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो लगभग ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होती भी नहीं दिख रही है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि इनको वापस नौकरी पर भी बुला लिया है, तो आंदोलन लगभग दोबारा नहीं होने वाला, ठंडा पड़ चुका, खत्म हो चुका है। और खिलाड़ियों की मांगे भी लगभग मान जी, मतलब सरकार ने इसको एक तरफ से निपटा भी दिया है, दोनों की जीत हो गई। अब आते हैं विनेश फोगाट और रेसलर पर, ये योगेश्वर दत्त पर। ये दोनों आंदोलन में साथ चले थे, लेकिन योगेश्वर दत्त का ये मानना था कि अगर उस पर एफआईआर हो गई है तो कानून को अपना काम करने दो। लेकिन विनेश फोगाट और बाकी खिलाड़ी चाहते थे कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, जिंदा रखा जाए किसी तरह से। कालांतर में इनमें योगेश्वर दत्त में और उनमें विवाद हो गया। विवाद इस बात का हुआ कि योगेश्वर दत्त ने एक दिन इन 6 खिलाड़ियों के अलावा भी देश में बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं, बहुत रेसलर हैं जो ये चाहते हैं कि ट्रायल हो। ट्रायल तब होगा जब आंदोलन बंद होगा, तो ठीक है। तो योगेश्वर दत्त ने एक दिन बाकी जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनकी एक वीडियो पोस्ट कर दी, जो ये मांग कर रहे थे कि आंदोलन को खत्म करें और हमारा ट्रायल होने दें, ताकि हम भी किसी बड़े, क्योंकि जिसने प्रैक्टिस की है, जिसने सारा कुछ अपना दाव लगा रखा है, वो भी चाहते ही हैं कि हमारी आगे सुनवाई हो, हम भी आगे बढ़े। तो उन्होंने वीडियो बनाई और योगेश्वर दत्त ने वो वीडियो पोस्ट कर दी कि इनकी मांग है रेसलर की। इस बात से विनेश फोगाट भड़क गई और उसने खुलेआम योगेश्वर दत्त के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। अब मैं आपको विनेश फोगाट की भी बात बताता हूं और योगेश्वर दत्त की भी बात सुनाता हूं, जिसमें विनेश फोगाट उनको चेतन चंद तक की भी संज्ञा दे रही है। योगेश्वर दत्त जी तो खुद रेसलिंग फेडरेशन के गोद में जा बैठे हैं जी। आप देख लीजिए जितने भी खिलाड़ी हैं, आप सुनो कौन खिलाड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखो ओलंपिक में 2 मेडल आए थे टोक्यो में, कहां बैठे हैं जी वो आज। रियो में आए थे, कहां बैठे हैं वो आज। एक सिर्फ योगेश्वर दत्त जी हैं
जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी तो उनके जो खुद के कुछ उन्होंने गुर्गे पाल रखे तो वो तो आएंगे ही ना सामने। हाँ, तो वो गुर्गे पाल रखे मैं बोल रही हूँ ना। और उनका जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने पहले तो वो जो डाल रखा था वो डिलीट कर दिया है, नहीं है तो उनके खिलाफ भी हमारे पास प्रूफ है। काकरान जी ने खुद बोल रखा है नेताजी के खिलाफ, हमारे पास प्रूफ है, हम सामने लाएंगे टाइम आने पे। नेशनल कैंप के कोचेज के खिलाफ में, फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ में सब सबूत है हमारे पास, बाय रिकॉर्ड है। हम ऐसे बेतुकी बातें हवा में बातें नहीं करें, हम सब चीज लेके चल रहे हैं। तो हमारी खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन है, तो आप भी एक बार इस हकीकत को जानिए। ये जो प्रदर्शन हुआ था ये यौन शोषण के लिए हुआ था या छूट के लिए हुआ था ट्रायल में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां तक मेरे को पता लगा है, इन पहलवानों ने लेटर लिखा है बाकायदा एडो कमेटी को कि हमें ट्रायल में छूट दी जाए और इस ट्रायल को भी आगे बढ़ाया जाए। जो यौन शोषण के मामले हैं वो कोर्ट में है, कोर्ट उसका फैसला करेगा। जिसने कुछ गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी। एक हमारे हरियाणा में एक कुश्ती की कष्ट निवारण समिति बनी थी, जिसके मुखिया, जिसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे रणबीर ढाकाकोर साहब, हरियाणा में बड़े आदर से उनका नाम लिया जाता है, हम भी बड़ा सम्मान करते हैं उनका। एक ज्ञान कोर साहब जो शैडो कमेटी का हिस्सा है, और उनके रहते हुए फैसला हुआ है। तो आप भी एक बार इस पर विचार कीजिए कि आपने जो कुश्ती की कष्ट निवारण समिति बनाई थी, कमेटी बनाई थी, तो आपने क्या इसके मापदंड रखे हुए थे। और पहलवानों को मैं एक बात और बताता हूं कि ये कुश्ती के लिए मैंने आज ये बातें बोली हैं, और जहां पे कुश्ती के साथ कुछ लगता है मेरे को तो मैं बोलता हूं। इसमें मेरा कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि राजनीति पार्टी से हूं मैं, तो राजनीति कर रहा हूं, तो मेरा कोई भी दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। और ना मैं ऐसी घटिया और ओछी राजनीति कभी करता जिससे खेल को नुकसान हो। और आज मेरे को कोई दो लोग भी जानते हैं तो कुश्ती की वजह से जानते हैं। तो कुश्ती के साथ हम ऐसे धोखा नहीं कर सकते। जहां पे कुश्ती को मेरे को लगा